महान लेखक पॉलो ने एल्केमिस्ट में कहा है कि जैसे ही हमारे मन में किसी इच्छा का जन्म होता है तो पूरा यूनिवर्स उसको पूरा करने के लिए आगे आता है। एक चाइनीज़ लेडी के हस्बैंड जब से युद्ध से वापस आए थे तो वो बहुत ही निराश और हताश मालूम हो रहे थे। लेडी संत के पास गई और कहा, महाराज मुझे कोई दवाई बना दें ताकि मैं अपने हस्बैंड को उनकी इस मानसिक स्थिति से बाहर ले आऊं। संत ने कहा, इसके लिए मुझे शेर की मूंछ का एक बाल चाहिए। लेडी ने कहा, ठीक है, वो मैं ले आऊंगी। लेडी जंगल में गई। वो शेर की गुफा से 100 मीटर की दूरी पर खड़ी हो गई। अगले दिन वो 80 मीटर की दूरी पर खड़ी थी एंड नेक्स्ट डे 60, फिर 40, 20 और अंततः अब वो शेर की गुफा के बिल्कुल सामने थी। शेर भी भांप चुका था कि ये मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाली। लेडी ने शेर के सिर पर धीरे धीरे हाथ फेरना शुरू कर दिया और नेक्स्ट डे उसने हाथ फेरते फेरते उसकी मूंछ का बाल ले लिया। वह बाल लेकर संत के पास आई और कहा, महाराज मैं ये बाल ले आई हूँ, अब कृपा कर आप जल्दी से मुझे दवाई बना दें। संत ने वो बाल लिया और उसे जलते हुए हवन कुंड में डाल दिया। लेडी आश्चर्यचकित हो गई और कहा, अगर बाल जलाना ही था तो मंगवाया क्यों था? संत ने कहा, जो लेडी शेर का बाल, समझ रहे हैं आप, शेर का बाल, जो लेडी शेर का बाल ला सकती है वो क्या नहीं कर सकती। वह लेडी अपने अंदर की निहित शक्तियों के बारे में जान गई। इसी प्रकार हम सब में शक्तियां निहित होती हैं। हमारे पास शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक शक्तियां हैं और इन शक्तियों का प्रयोग कर हम क्या नहीं कर सकते। शारीरिक रूप से हमारी बॉडी के हर सेल में अनंत शक्तियां हैं और इन शक्तियों का प्रयोग कर जब कोई योद्धा उठता है तो युद्ध के युद्ध जीत लिए जाते हैं। इन्हीं मानसिक शक्तियों का प्रयोग कर हम बुद्ध हो सकते हैं जिन्होंने अंगुलीमाल डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया। मानसिक शक्तियाँ शारीरिक शक्तियों से अनंत गुना पावरफुल होती हैं। सूर्य की एक किरण को धरती पर आने में 8 मिनट का समय लगता है, पर जब हम सूर्य के बारे में सोचते हैं तो हम सेकंड्स में सूर्य पर मानसिक रूप से पहुंच जाते हैं। इन्हीं मानसिक शक्तियों का प्रयोग कर हनुमान समुद्र पार कर गए, पर्वत उठा लाए। इन्हीं मानसिक शक्तियों का प्रयोग कर एक स्टूडेंट क्या नहीं कर सकता, वह अपने रास्ते में आने वाली हर छोटी छोटी रुकावट को पार कर आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। इन्हीं मानसिक शक्तियों का प्रयोग कर सालों पहले किसी ने टीवी, मोबाइल्स और अनगिनत आविष्कारों के बारे में सोचा और आज वो हम सबके हाथों में है। नरेन नामक युवक जब विवेकानंद नहीं बने थे, एक बार वो कहीं जा रहे थे, उनके पीछे बंदर पड़ गए। नरेन भागने लगे, बंदर भी पीछे भागने लगे। वहाँ से एक साधु पुरुष निकल रहे थे। उन्होंने कहा, युवक भागो मत, इनकी आंखों में देखो, ये खुद भाग जाएंगे। इसी प्रकार हम सब में अनंत शक्तियों के भंडार भरे हुए हैं, बस जरूरत है तो लोहे को चुंबक बनाने की। लोहे को जब बार बार पीटा जाता है तो वो चुंबक बन जाता है। एक एक कदम से सालों के सफ़र तय हो जाते हैं। एक एक बूंद से तालाब बन जाता है। बस जरूरत है तो लकड़ी में निहित आग को निकालने की। एक एटम में जो बॉम्ब बनाने की शक्ति है उसे पहचानना हमें खुद ही होगा और इसका प्रमाण हमारे सामने है। जन्म से पहले करोड़ों की भीड़ को लांघकर हमने इस धरती पर जन्म लिया।